हवा में कोरोना वायरस की मौजूदगी इसके तेजी से फैलने का सबसे बड़ा कारण है। यूएसए की कंपनी मॉलिक्यूल द्वारा बनाया गया एयर प्यूरिफायर कोरोना के साथ साथ सभी प्रकार के पॉल्यूटेंट्स को समाप्त करने की क्षमता रखता है। ये एयर प्यूरिफायर आईसीयूज, कोविड वार्ड्स, वैक्सीनेशन सेंटर्स इत्यादि के लिए खासतौर पर उपयोगी साबित हो रहा है। मॉलिक्यूल ने 2000 एयर प्यूरिफायर्स भारत के विभिन्न अस्पतालों को भेंट किए हैं। भारत में इन प्यूरिफायर्स को वितरित करने और सेटअप करने का काम पंजाब विश्वविद्यालय का शोध केंद्र SAIF यानी सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी कर रहा है। किस प्रकार ये उपकरण फ्रंटलाइन कोविड योद्धाओं सहित हजारों जिंदगियां बचा रहा है, सैफ के प्रमुख प्रोफेसर गंगाराम चौधरी ने न्यूज स्केप को विस्तार से बताया। कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है, लेकिन आज हम एक ऐसी डेवलपमेंट की बात करेंगे जो कि बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है और एक आजकल जो खबरें चल रही हैं उसमें एक आशा की किरण की तरह ये डेवलपमेंट है। हम बात करने जा रहे हैं एक नए इंस्ट्रूमेंट की जिसका नाम है मॉलिक्यूल मिनी। ये एक किस्म का एयर प्यूरिफायर है और हिंदुस्तान में इसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है और अगर ये और भी बड़े स्केल पर पूरे भारत में यूज होता है तो ये कोरोना के मामले में ही नहीं बल्कि जितनी भी व्यक्तिगत इन्फेक्शंस हैं और जिस तरह से हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस हैं उनको कम करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। गेम चेंजर ये साबित हो सकता है। इस वक्त मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर गंगाराम चौधरी, जो कि जाने माने रिसर्चर हैं और ये एग्जैक्टली प्रोडक्ट क्या है इसके बारे में हम डॉक्टर गंगाराम चौधरी से ही बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो मॉलिक्यूल मिनी है, पहले तो हमें ये बताइए कि ये एग्जैक्टली क्या काम कर रहा है। देखिए, ये जो डिवाइस है मॉलिक्यूल मिनी, ये एक एयर प्योरीफायर है और ये बाकी एयर प्योरीफायर से जो डिफरेंट इस सेंस में है कि ये सिर्फ फिल्ट्रेशन नहीं करता है हवा की, ये हवा में जो है वायरस, बैक्टीरिया, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोल्ड, फंगस, उनको ये पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये जो डिवाइस है ये काम करता है पिको टेक्नोलॉजी पे, फोटो केमिकल ऑक्सीडेशन। तो इसमें हमारे पास अंदर लाइट सोर्स रहता है और इस डिवाइस का जो फिल्टर है वो बड़ा रिसर्च बेस्ड है और ये डिवाइस FDA अप्रूव्ड डिवाइस है। तो वो जो रिसर्च बेस्ड फिल्टर है, जब लाइट उसकी एनर्जी में आती है तो वहाँ ये फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमारे पास चाहे वो वायरस है, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे मोल्ड है, चाहे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इस डिवाइस की कैपेबिलिटी है कि उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। आजकल जैसे हम सब लोग जो है, पूरा विश्व जो है वो कोरोना जूझ रहा है, तो कोरोना के साथ जो हमारी लड़ाई चल रही है, जो इस वक्त कोरोना के साथ हमारा संघर्ष चल रहा है, उसमें किस तरह संभाल सकते हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। मैं आपको बताना चाहूँगा 2020 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा की वायरोलॉजी लैब ने इस डिवाइस को कोरोना स्ट्रेन पे प्रोसाइन एंड बोवाइन प्रोटीन के साथ टेस्ट किया है और जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही एनकरेजिंग और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट है। तो ये वायरस की जो कैपेबिलिटी है जो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है कोरोना स्ट्रेन पे, ये 99.99% जो है ये इनएक्टिवेट कर सकता है कोरोना स्ट्रेन, इसका जो फिल्टर। यानी कि अगर हॉस्पिटल्स में और जहाँ दूसरे स्थानों पर भी जहाँ पर हाई कंसंट्रेशन की हमें लगता है कि अंदेशा है कि यहाँ पर कोरोना हो सकता है, तो ये इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर काफ़ी फायदे का साबित होगा। जी बिल्कुल, हॉस्पिटल में तो आज के दौर पे बहुत ही ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है, वायरल कंटेमिनेशन है, ये इसको ट्रीट करने की कैपेबल है। जैसे मैंने बताया कि 99.99% ये कोरोना स्ट्रेन को, 99.9% ये बैक्टीरिया वायरस को, 95% ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को, 99% ये मोल्ड को, फंगस को डिस्ट्रॉय कर सकता है।
तो हॉस्पिटल जहाँ इंडिया में जहाँ एयर चेंज का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, जहाँ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, डॉक्टर बहुत कैपेबल है, पर एयर चेंज की कंसेप्ट की वजह से जो हॉस्पिटल में इन्फेक्शंस है वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस में कंट्रीब्यूट करती है। और जहाँ तक मैं आज के दौर की बात करूँ तो जो पोस्ट इन्फेक्शन है, जिनको कोरोना हो जाता है, वो पोस्ट इन्फेक्शन जो उनको बहुत ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, उनका इम्यून सिस्टम बहुत सप्रेस होता है, तो ऐसे दौर में तो इन डिवाइसेस का रोल और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और आपने बात की कि दूसरी जगह भी इनको यूज़ बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे हमारे वैक्सीन सेंटर्स हैं, टेस्टिंग सेंटर्स हैं, ट्रायल्स एरिया है, जहां हमें ये पता ही नहीं है कि किसको कौन कोरोना पॉजिटिव है, किसको कोरोना नहीं है, तो वहाँ स्प्रेड के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर ऐसी जैसी जगह ऐसे डिवाइसेस इंस्टॉल होंगे तो ये डेफिनेटली वायरल लोड को सर्टनली ये कम करेंगे और इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकेंगे। तो आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि ये आज के दौर में एक गेम चेंजर का रोल प्ले कर सकते हैं। देखिए, हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्योर पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, पर गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि ये इस चीज़ को रोका जाए, हम सब लोग मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, क्योंकि ये एरोसोल के थ्रू ये स्प्रेड हो सकता है, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी डिवाइस की है कि ये एरोसोल में ये इस डिवाइस को ये डिवाइस जो है वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो डेफिनेटली ये वायरल लोड कम करेगा और फर्दर कॉम्प्लिकेशन को रोकेगा। मॉलिक्यूल कंपनी है जिसने जी इसको डेवलप किया बन रहा है, और पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से आपने इस पूरे प्रोजेक्ट में कोऑर्डिनेट किया। क्या ये प्रोजेक्ट था और किस तरह से इसने जो है कोरोना के समय में एक तरह से हेल्पिंग हैंड की तरह ये एक्सटेंड किया है, उसके बारे में बताइए। जी, मैं बहुत प्राउडली ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो मॉलिक्यूल कंपनी है, इसके जो सीनियर रिसर्च डायरेक्टर हैं डॉक्टर जसप्रीत भाऊ जी, वो पंजाब यूनिवर्सिटी के एल्यूमिनस हैं, और हमारा उनके साथ पहले इंडो यूएस 21st सेंचुरी नॉलेज इनिशिएटिव एक जॉइंट प्रोग्राम रहा है जिसमें हमने कोलैबोरेटिव रिसर्च किया है। तो इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से मुझे इस कंपनी में भी जाने का, काम करने का, सीखने का मौका मिला है। और आज के दौर में भी मैं कहूँ, ये जहाँ तक ये 2000 यूनिट ये कंपनी हमें भेज चुकी है, तो इस प्रोजेक्ट को डॉक्टर जसप्रीत भाऊ लीड कर रहे हैं। वो इंश्योर कर रहे हैं कि इंडिया के हर कॉर्नर जहाँ कोरोना का प्रकोप बहुत ज़्यादा है तो ये डिवाइस पहुँचे। और दूसरी बात है, जो इस कंपनी के फाउंडर भी हैं वो भी इंडियन ओरिजिन के हैं, हम उनके साथ भी एसोसिएटेड रहे हैं, तो उनका भी भारत के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, तो वो भी बहुत जेनरसली इस मुश्किल दौर में भारत की मदद कर रहे हैं। तो हमें हमारे उन लोगों पे बहुत बहुत ज़्यादा गर्व है कि वो जिस तरह से बढ़ चढ़ के हमारी मदद के लिए आगे आए हैं। तो हमने उस कंपनी ने ये DST सैप सेंटर है, तो हम हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया है, हमने उनको इंश्योर किया है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन में उनकी मदद करेंगे। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर हमें बहुत पूर्णतः सहयोग दे रहे हैं। सिर्फ यही नहीं कि हम फ्रीडम के साथ काम करें, पर साथ ही साथ बहुत सारी जगह, बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में बहुत जगह उन्होंने, जैसे छत्तीसगढ़ गवर्नर से बात की है, उन्होंने महाराष्ट्र के गवर्नर से बात की है, ताकि ये यूनिट्स जो है ज़रूरत की जगह, मैं पर्टिकुलरली ज़रूरत की जगह आज हॉस्पिटल ही कहता हूँ, तो हॉस्पिटल्स में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, हॉस्पिटल को ये मिल सके और वहाँ ये यूज़ हो। इस चीज़ को हम ये सैफ डिपार्टमेंट और हमारे वाइस चांसलर साहब मॉलिक्यूल कंपनी के साथ मिलकर इंश्योर करते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि 2000 इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो कंपनी ने दिए हैं, जिसको अपने ज़रूरत के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट भी किया है। लेकिन भारत जैसा कि बहुत बड़ा देश है और यहाँ की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी इसकी रेगुलर सप्लाई और खासतौर पर अवेयरनेस हॉस्पिटल से हो, आम आदमी के बीच में इस तरह के गैजेट, उसके लिए भी तो काम कर रहे हैं। आपने बहुत ही अच्छी बात की। मैं बताऊं, इस कंपनी के साथ मिलके हमने एक एकेडमी है, एकेडमी ऑफ साइंटिस्ट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड एजुकेशन, तो उनके बैनर के अंडर हमने इस कंपनी से मिलके इस तरह के प्रोग्राम शुरू किए हैं जिसमें हम एयर चेंज कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह लाना चाहते हैं। तो हमने सैफ
पंजाब यूनिवर्सिटी ने मॉलिक्यूल के साथ मिलके एसायर के अम्ब्रेला में एक वेबिनार किया था, जो कि बहुत सारे डॉक्टर्स ने अटेंड किया। करीबन 1000 डॉक्टर्स ने ये अटेंड किया, और वहाँ हमारे पास बड़े वर्ल्ड क्लास स्पीकर्स थे जिन्होंने एयर चेंज पर्टिकुलरली आज के कॉन्टेक्स्ट में, कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में ये वेबिनार किया। और उसके बाद मॉलिक्यूल कंपनी ने भी बहुत सारी क्वेरीज रिसीव की डॉक्टर्स की, और बहुत सारा इंटरेस्ट लोगों का रिसीव किया कि ये बहुत ही अच्छी डिवाइस है। और मैं बताऊं कि जो मैं बात कर रहा था, एकेडमी ऑफ साइंटिस्ट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड एजुकेशन, इन्होंने एक स्पेशल मैगजीन लॉन्च की है, और उस मैगजीन का नाम है एयर। तो जहां एयर के रिलेटेड जो इनोवेटिव रिसर्च है, तो उसमें ये आर्टिकल्स जो है वो लोग डाल रहे हैं। तो इसमें पहला आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, डॉक्टर जसप्रीत राव जी ने ही पब्लिश किया था, तो मैं उसके रिव्यूज़ पढ़ रहा था। तो करीबन मैंने 300 रिव्यूज़ इतने अच्छे पढ़े लोगों के, जिसमें लोगों ने कहा कि वो तो इस इशू के बारे में सेंसिटिव ही नहीं थे, वो जानते ही नहीं थे इस इशू के बारे में। और उन्होंने पर्टिकुलरली भारत के कॉन्टेक्स्ट में एयर के लिए लिखा था, और इस तरह के वो फीचर्स उस प्लेटफॉर्म से आगे आ रहे हैं। और जहाँ तक मैं बात करूँ ऐसे डिवाइसेस की, आपने बहुत अच्छा कहा कि भारत बहुत अच्छा बड़ा देश है, यहाँ ये डिवाइसेस बहुत ज़्यादा उसमें चाहिए। तो कंपनी जहाँ उनकी 2000 यूनिट के लिए 7.5 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो साथ ही साथ मेरी जो रिसेंट बात हुई है, वो 1000 यूनिट और भेज रहे हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स के लिए आइडेंटिफाई करके। और मैं बताना चाहूँगा कि इस साल से मॉलिक्यूल ने अमेज़ॉन के थ्रू ये डिवाइस कमर्शियली भी अवेलेबल करवाया है। और मैंने और आगे थोड़ी सी बात की थी कि अगर हॉस्पिटल जो है वो जितना डोनेट कर सकते हैं वो बड़े जनरसली डोनेट कर रहे हैं। अगर कहीं बल्क लेवल में हॉस्पिटल्स के लिए चाहिए, तो मैंने कंपनी से बात की, वो उस एस्पेक्ट के बारे में भी सोच रहे हैं कि लो प्रॉफिट बेसिस पे जो उनकी सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, अगर उसी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे वो अगर बल्क में इंडिया में अगर सप्लाई कर सकें, तो हम उस डायरेक्शन में भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे क्या कॉस्ट, जैसे ये तो अब मिनी है, मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा एरिया के लिए है, लेकिन हॉस्पिटल के लिए प्रोफेशनल टाइप के जरूरत होगी, क्या कॉस्ट करती है? वो यूनिट थोड़ा जैसे मॉलिक्यूल RX Pro है, वो बड़ा यूनिट है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। जहाँ तक मुझे उसकी कॉस्ट का बात पता चली थी, तो वो करीबन उसकी कॉस्ट जो है $18,000 के लिए वहाँ US के लिए है। लेकिन इंडिया के लिए वो थोड़ा सस्ते वेरिएंट्स के साथ थोड़ा मॉडिफिकेशन करके आ रहे हैं, रीजनेबल प्राइसेस पे दे सकें। इसकी मैं जो अमेज़ॉन पे कॉस्ट चेक कर रहा था, ये करीबन 31 से 32,000 के बीच में ये है। पर वहाँ भी इस डायरेक्शन में भी मेरी बात हुई थी कि वो आज के दौर में इसकी कॉस्ट की भी कटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो प्रॉफिट कमाने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा लोगों नेचुरली जैसे मिल पाए। जी स्केल अप होगा तो जी 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 मिल पाए। तो पर ये एक बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने इसी साल से ये, क्योंकि US में तो मैं बहुत सालों से जानता हूँ ये प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर है, पर इंडिया में भी इन्होंने ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, यहाँ अवेलेबल करवाना शुरू कर दिया है। सो कंपनी बहुत कंसिडरेबल रेट पे आने वाले टाइम में सोच रही है कि इसको सप्लाई किया जा सके। तो हॉस्पिटल में भी अगर बड़ा एरिया हो तो वहाँ एक से ज़्यादा यूनिट्स इंस्टॉल किए जा सकते हैं डिफरेंट वार्ड्स में। पर हाँ, अगर मैं भी यही रिकमेंड करता हूँ कि जहाँ बात है ICU की, इमरजेंसी की और इस तरह के ट्रायल्स एरिया की जहाँ तक बात है, तो वो जो बड़ा यूनिट है मॉलिक्यूल RX Pro, जो हमारे PGI में डेंटल इंस्टीट्यूट्स जहाँ वैक्सीनेशन का बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, वहाँ इंस्टॉल हुए, और इंडिया में डिफरेंट हॉस्पिटल्स में मॉलिक्यूल ने RX Pro यूनिट्स भेजे हैं। तो वो यूनिट्स जो है बहुत ही कारगर है हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड्स और ICUs की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चौधरी। तो ये थे डॉक्टर गंगाराम चौधरी, जिन्होंने मॉलिक्यूल ये जो प्यूरीफायर है इसके बारे में हमें जो जानकारी दिया, वो निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। एयर प्योरीफिकेशन का कॉन्सेप्ट अभी भी हमारे हॉस्पिटल्स में नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है, और अगर ये कॉन्सेप्ट को हम अडॉप्ट करते हैं तो न जाने कितनी जानें हम और बचा सकते हैं, न सिर्फ कोरोना से बल्कि और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की वजह से जो जाने जाती हैं उनको भी हम बचा सकते हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लगी है तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।